हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे क्वारंटाइन स्टडी चैनल पर। तो आज हम मैथ पार्ट 2 के पहले चैप्टर पर जो कि है सिमिलरिटी, उस पर ही हम लेक्चर लेके आए। तो आज हम सीखेंगे लास्ट टॉपिक हमारा थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये हमारा आज का एक लास्ट थ्योरम है जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 3 थ्योरम्स होते हैं, जो कि थ्योरम्स मैंने आपको पढ़ाए थे, और ये लास्ट थ्योरम। तो आज हम ये थ्योरम पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर शुरू करते हैं। तो जल्दी से आप अपने रूम में क्वारंटाइन हो जाए, क्योंकि हमारे चैनल का नाम है क्वारंटाइन स्टडी। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। तो ये हमारा थ्योरम है आज का, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो ये थ्योरम, तो पहले थ्योरम अच्छे से पढ़ लेना। थ्योरम्स क्या है हमारा? व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मतलब दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर है। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स, मतलब उनका रेशियो, कौन सा? एरिया का रेशियो। एरिया का रेशियो इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, मतलब उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है तो उनके साथ इज इक्वल टू में आता है रेशियो, मतलब वो भी स्क्वायर के साथ। तो मैं आपको वैसे बताता हूँ। तो हम रफ में पहले समझेंगे। तो एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स, मतलब दो ट्रायंगल्स दिए गए जो कि हम निकालेंगे। इसे दो ट्रायंगल्स है, वो भी क्या है? सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल सिमिलर, मतलब इसका एंगल हम नाम देते ए बी सी, और यहाँ पे दे देते पी क्यू आर। और दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज, तो अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो सिमिलर मतलब क्या है? तो एक एंगल ए सिमिलर होगा, मतलब कॉन्ग्रुएंट होगा किसके साथ? हम किसी के भी साथ लिखते हैं, पर सिंपल क्यू के साथ। तो एंगल क्यू, एंगल बी सिमिलर होगा एंगल पी से, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट एंगल पी, और एंगल आर एंगल सी से, एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल आर। तो इसका करस्पॉन्डिंग तो देखो क्या है, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दोस ट्रायंगल्स, मतलब क्या आता है? एरियाज का रेशियो कैसा होता है? तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, इन दोनों का रेशियो तो क्या क्या आना चाहिए? तो इसके हिसाब से, मतलब थ्योरम के हिसाब से, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ, मतलब इसका भी रेशियो, द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब साइड्स मतलब कौन सी? मतलब हमने ये साइड ली तो इसके साथ करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी आएगी? ये, क्योंकि इसका एंगल ये देखो सेम है, और ये भी इसके साथ ये नहीं आ सकती क्यू आर, इस ए बी के साथ क्यू आर नहीं आ सकती, क्योंकि इसका एक साइड का एंगल कौन सा? ए, एक साइड का एंगल ठीक है सिमिलर है, पर एक साइड का एंगल कौन सा है हमारा? ये वाला है। और इसका एक साइड का एंगल कौन सा आएगा? दूसरे अनदर साइड का एंगल ये आर। तो आर सिमिलर है कि इसके साथ? नहीं, आर तो सी के साथ सिमिलर, तो इसके साथ करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी? ये, ठीक है। और इसके साथ ये, तो हम लेंगे ए बी का स्क्वायर, तो नीचे कौन सा? पी क्यू का स्क्वायर। तो ये हमें शो करना है। इसके साथ हम ए सी का स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर आएगा इसकी करस्पॉन्डिंग साइड, और बी सी का स्क्वायर, और इसके साथ कौन सा आएगा? पी आर का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है। थ्योरम आपको समझ में आ गया, तो अब हम फिगर में देखते हैं कैसे करना है। तो हमने ये दोनों डायग्राम्स निकालिए, दो ट्रायंगल्स जो कि एक दूसरे को सिमिलर है। ये देखो बी और ये क्यू, दोनों के एंगल सेम है, और ये क्यू आर सी और ये आर। और ये देखो हमारे हाइट निकाली हमने, जो कि 90 परपेंडिकुलर है बी, यहाँ पे बी सी पर, और यहाँ पे क्यू आर पर, ठीक है, इस बेस पर। तो ठीक है। अब तो ये डायग्राम्स मैंने यहाँ पे पेन से निकाले, तो आप एग्जाम में पेंसिल से निकालना, आप पेन से मत निकालना। मैंने आपको अच्छे दिखने के लिए ये निकाली है। तो अब हम पहले क्या लिखेंगे? पहले हमेशा की तरह गिवन। तो हमारा गिवन क्या है? तो हमारा गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हमारा पहला गिवन है। और एडी परपेंडिकुलर टू किस पर है? बीसी से है। और यहाँ पे पी एस परपेंडिकुलर किससे है? क्यू आर पे। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी आपको लिखना है। और टू प्रूव, मैंने जो अभी अभी आपको बताया, तो क्या करना है? तो टू प्रूव क्या करना है? हाँ, तो हमें ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, रेशियो का आएगा ए बी, तो इसके साथ कौन सा आएगा? पी क्यू। देखो पी क्यू, तो इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? बी सी, तो इसके साथ क्यू आर का स्क्वायर, और इज इक्वल टू क्या आएगा? ए सी
और इसके साथ पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब प्रूफ यहाँ पे नीचे ऐसे लिखना है अच्छे से। इसका फ़ायदा भी हमें इसका फ़ायदा मतलब कि हमें हमारा इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है एग्जामिनर की तरफ। तो पहले हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले हमें ये दोनों ट्रायंगल लेने होंगे, ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इन दोनों का एरियाज निकालना होगा सबसे पहले। तो पहले लिखेंगे हम ऊपर इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल में खिचड़ी पकाने वाले, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का रेशो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इन दोनों का क्या आएगा रेशो। हमारा एरियाज का फॉर्मूला क्या है, जो कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। तो क्या है, बेस इंटू हाइट। तो इसकी बेस क्या आएगी, जिस पर हाइट परपेंडिकुलर है उसका वही बेस रहता है। तो बी सी हमारा बेस हो गया, बी सी इंटू हाइट क्या है हमारी, जो परपेंडिकुलर है वो एडी। ठीक है ना। अब नीचे का मतलब पी क्यू आर का, ये देखो क्यू आर बेस इंटू पी एस। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग पर लिखते हैं, मतलब इसको ऐसे सेपरेटली, बी सी क्यू आर इंटू ए डी पी एस। ओके, अब इसको इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम और दूसरे दो ट्रायंगल लेते हैं। तो अब कौन से ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों ए बी डी पी क्यू एस, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे। मतलब आपको समझ में आ गया। तो देखो इन ट्रायंगल, अब कौन से दो ट्रायंगल में खिचड़ी पकाने वाले हैं, ए बी डी एंड ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू एस। ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर दिखाने हैं। तो कैसे दिखाएंगे, तो देखो कौन से दो एंगल, पहले एंगल पे ही नजर हमारी जानी चाहिए। तो कौन से दो एंगल, ये देखो बी एंगल, इसके साथ सेम है। देखो यहाँ पे 2 लाइन्स है और यहाँ पे 2 लाइन्स। तो हम एंगल लेंगे, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन से, क्यू के साथ है। ठीक है, अब सेकंड एंगल है क्या कोई और। तो ये देखो मुझे ये यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, ये इधर का 90 है, तो यहाँ पे भी 90 होगा। कैसे, तो ये देखो ये सीधी लाइन मतलब 180 का एंगल, और एक एंगल ऊपर एक लाइन यहाँ पे 90 दिखा रही है, तो 180 माइनस 90 मतलब यहाँ का भी 90, और यहाँ का भी वैसे सेम लॉजिक, तो यहाँ पे भी एक 90। तो हम लिखेंगे एंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा है, पी एस क्यू। तो यहाँ पे रीजन लिखना है हमें, रीजन बोथ आर सेम, और यहाँ पे हमें रीजन लिखना है, नहीं तो आपका आधा मार्क्स चला जाएगा। तो यहाँ पे रीजन कौन सा आएगा, बोथ आर 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के। अब ये कौन से टेस्ट से प्रूव होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल तो सिमिलर हो जाएंगे। तो सिमिलर कैसे लिखना है, बी डी बचा कुछ है कैसे, ये बी और बीच में का डी, फिर बचा कौन, ए इज सिमिलर टू ट्रायंगल का सिंबल क्यू, बीच में का कौन सा, यस, बचा कौन, पी। ट्रायंगल यहाँ पे ये सिमिलर होगा कौन से टेस्ट से, बाय कौन सा एंगल मतलब ए टेस्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ए टेस्ट भी लिख सकते हो और ऐसा भी लिख सकते हो। तो अब हम कैसे लिखेंगे, इसका रेशो निकालेंगे कैसे। देखो पहले बी डी सिमिलर ट्रायंगल का कौन सा, पहले देखो बी डी, तो फिर क्यू एस, यहाँ पे क्यू एस इज इक्वल टू डी ए, तो इधर एस पी, और यहाँ पे बी ए, तो यहाँ पे भी ऊपर की जोड़ी क्यू पी। ठीक है, अब हम इसमें से सिर्फ 2 ही जोड़ी की काफ़ी है, मतलब जो ये दोनों लास्ट वाले हैं ना, ये दोनों ही हमें चाहिए, तो इसको भूल जाते हैं फिलहाल के लिए। तो अब देखेंगे, तो अब हम बट क्या लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे एक देखो हमें गिवन में दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखो इसका भी रेशियो निकालेंगे, तो यहाँ पे सिमिलर दिखा है, तो यह ऐसी ए बी, तो ए बी के साथ पी क्यू आएगा इज इक्वल टू बी सी साथ कौन आएगा, क्यू आर। तो हमें इन दोनों का ही काम है फिलहाल के लिए, तो इतना ही लिख सकते हैं। तो और आप आगे भी लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे एक इक्वेशन दे देते, इक्वेशन नंबर कितना है हमारा, इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पे इक्वेशन नंबर कौन सा, 3। हम 3 पर पहुंच चुके हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे देखो आप अच्छे से,
तो ये देखो, ये भूल जाओ, यहाँ पे ध्यान, यहाँ से ध्यान हटा लो। तो ये देखो ए बी, और यहाँ पे भी ए बी, क्यू पी, और यहाँ पे देखो क्यू पी, है ना सेम। तो ये देखो, ये दोनों साइड भी क्या हो गए, सेम हो गए। तो ये इसकी जगह पे इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली, तो ये यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, हम रफ में देख लेते हैं। रफ में देखेंगे तो कैसे, यहाँ पे रफ में कैसे आएगा, तो डी ए, मतलब हम ए डी कर देते हैं, ए डी, और यहाँ पे पी एस, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, बी सी, बी सी, और यहाँ पे क्यू आर। ठीक है, तो ये ऐसा आएगा। तो अब हम, और आप अच्छे से ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ऊपर, तो ये जो हमने निकाला था ए डी, बी सी, क्यू आर और ए डी पी एस, अब हमारे पास ए डी पी एस की वैल्यू है। ये देखो यहाँ पे ए डी पी एस की वैल्यू क्या है, बी सी, क्यू आर। तो ये वैल्यू, हम इसकी वैल्यू यहाँ से एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली, तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे। तो क्या आएगा, बी सी, क्यू आर। तो यहाँ पे बी सी और यहाँ पे नीचे क्यू आर, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा, स्क्वायर। तो आप समझ गए ना। तो अब हम स्क्वायर में करते हैं। तो यहाँ पे हम फेयर कर लेंगे। तो फेयर कैसे, तो यहाँ पे डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, तो 1 2 3। तो पहले मैं आपके समझने के लिए पहले ये इक्वेशन लिख लेता हूँ। ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, क्या निकाला था हमने, बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर, ये देखो बी सी क्यू आर, और क्या है, इंटू ए डी पी एस। तो अब हम यहाँ पे ए डी, तो ये देखो फ्रॉम 1 एंड 2, जो कि मैंने आपको समझाया था, ए डी पी एस की वैल्यू क्या है, ये, और इसकी वैल्यू क्या है, ये वाली। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं बी सी क्यू आर, और ए डी पी एस की वैल्यू क्या है, ए बी इंटू ए बी क्यू पी। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब ए बी क्यू पी की वैल्यू क्या है, बी सी क्यू आर, ये वैसा के वैसा है। तो ए बी क्यू पी की वैल्यू क्या है, इंटू, सॉरी यहाँ पे इंटू बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर। यहाँ पे क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 3 हो गया सॉल्व। तो ये देखो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आता है बी सी स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा प्रूव। तो वैसे सिमिलर यहाँ पे लिखे तो हम और भी प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारा बचा कौन, ए बी स्क्वायर और नीचे पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, मतलब ये प्रूव हो जाएगा। और ये प्रूव होने के बाद ये सिमिलर लिख के ये आपको लिख देना है, मतलब ऐसे भी लिखा तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का थ्योरम प्रूव हो गया। तो इसके हम मतलब इसके प्रॉब्लम्स कैसे आएंगे हमारे प्रैक्टिस सेट में, तो उस पर हम एक प्रॉब्लम लेंगे, तो उससे बेसिस पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे सिमिलर दिया गया है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का दिया गया है 16, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 25। देन तो फाइंड द वैल्यू ऑफ रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू। तो ये हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले आप अच्छे से लिखना, पहले गिवन है, तो गिवन निकालेंगे। तो गिवन में क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, सिर्फ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। और इसमें क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 16, और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 25। ये हमें दिया गया है। तो अब टू फाइंड करना है, टू फाइंड यहाँ पे लिखना है टू फाइंड, और यहाँ पे क्या लिखना है, रेशो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और अब सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पे। ऐसे ही आपको सिस्टमेटिक लिखना है, तो आपको अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो आप पहले लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे ऐसे लिखने के बाद
हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कौन सा, जो अभी अभी हमने थ्योरम प्रूव किया है उसके बेसिस पर। तो उसके बेसिस पर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू कौन सा है, ए बी स्क्वायर एंड पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी हो गया, पी क्यू हो गया, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर और पी आर स्क्वायर। तो ये कौन सा थ्योरम है, तो यहाँ पे थ्योरम कौन सा है हमारा, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो यहाँ पे लिखेंगे थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, तो अभी हमें इन दोनों रेशियोज का कोई काम नहीं, सिर्फ हमें ये निकालना है। ये बोला होगा तो हम ये भी निकाल सकते हैं, तो सिर्फ पहले हम यही निकालेंगे। तो देखो आप D1 में अच्छे से देखो, तो ये इन दोनों का वैल्यू दिया गया हमें, इन दोनों की। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, 16 और इसकी वैल्यू क्या है, 25 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और पी क्यू स्क्वायर। तो आप बोलेंगे अभी तो हो गया, पर नहीं, यहाँ पे स्क्वायर है और हमें क्या निकाला, बिना स्क्वायर का। तो यहाँ पे स्क्वायर, इधर स्क्वायर है तो हमारा स्क्वायर इधर भेजा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे हम, टेकिंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब स्क्वायर रूट कौन सा, तो देखो स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे ए बी पी क्यू और 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 16 का स्क्वायर रूट आता है 4 और 25 का 5। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको हम, तो अब हम और एक एग्जांपल लेंगे। तो इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज साइड ए बी पैरेलल टू साइड सी डी, डायगोनल ए सी एंड बी डी intersect each other at point P, then prove that area of triangle APB upon area of triangle CPD is equal to AB square CD square। तो हमें ये प्रूव करना है। तो क्या इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रेपेजियम ABCD, ट्रेपेजियम हमारे पास ABCD ट्रेपेजियम है, साइड AB मतलब ये साइड AB पैरेलल किससे, CD से, मतलब ये ट्रेपेजियम है, और AC इंटरसेक्ट और BD इंटरसेक्ट ईच अदर मतलब इंटरसेक्ट हो रहे पॉइंट P को, ठीक है, एट पॉइंट P। तो हमें ये प्रूव करना है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे, तो आपको ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB मतलब APB और एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD इज इक्वल टू AB स्क्वायर एंड CD स्क्वायर। तो ये आपको जो अभी हमने थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, तो उसी से बेसिस पर ये दिखाई दे रहा है। तो हमें ये दो ट्रायंगल्स सिमिलर दिखाने पड़ेंगे, तो उसके बाद ही हम ये प्रूव कर सकते हैं। तो कैसे, तो पहले हम गिवन में लिखेंगे, पहले गिवन लिखना है अपने को। गिवन क्या है हमारे पास, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम। क्या है वो, ट्रेपेजियम है और साइड ए बी पैरेलल टू साइड किससे, सी डी से, ठीक है। और ये लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। अब प्रूव करना है हमें, तो प्रूव लिखेंगे यहाँ पे। तो प्रूव क्या करना है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर। तो अब हम प्रूफ यहाँ पे, तो इन ट्रायंगल, पहले तो यहाँ पे लिखें इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल लेने वाले हैं, ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी पी डी, जो कि ये दोनों ट्रायंगल है, ये और ये एक, तो ये दोनों ट्रायंगल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे साइड ए बी पैरेलल साइड सी डी, ठीक है, ये दोनों साइड एक दूसरे को पैरेलल है। तो इसके हिसाब से अब देखो, ये जो ट्रांसफर ये सी जो इंटरसेक्टर है वो डायगोनल, ये ट्रांसवर्सर हो गई। ये देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल, तो ये सी ए ट्रांसवर्सर हो गए। और ये भी देखो बीडी, ये बीडी भी है, ये भी ट्रांसवर्सर हो गई। तो देखो इसके हिसाब से ये ट्रांसवर्सर है, तो ये एंगल और ये वाला भी एंगल, मतलब बी ए पी और एंगल पी सी डी, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो कौन से इससे, तो ये दोनों एंगल अल्टरनेटिंग एंगल है, जो कि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो ट्रांसवर्सर है उसके अल्टरनेटिंग एंगल है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल
पी ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा, पी सी डी। तो कौन से अल्टरनेटिंग एंगल है ये, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अल्टरनेटिंग एंगल। अब देखो यहाँ पे, अब इस साइड पे देखो ए बी पी और ट्रायंगल पी, एंगल पी डी सी, ये दो एंगल है, ये दोनों भी अल्टरनेटिंग एंगल है क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन से बी ए और सी डी, और ये बी डी ट्रांसवर्सर है, ठीक है। और ये बी डी ट्रांसवर्सर होने के कारण ये दोनों अल्टरनेटिंग एंगल होते हैं, तो ये भी दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट है। और आपको अल्टरनेटिंग एंगल पता नहीं तो मेरा फुल बेसिक वाला वीडियो देख लीजिए इसी चैप्टर पर, वीडियो नंबर 01 सिमिलरिटी 01, उस पर मैंने आपके सभी एंगल क्लियर कर दिए हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट एंगल पी डी सी, ठीक है, ये भी अल्टरनेटिंग एंगल है, ठीक है। अब आप देख लो ट्रायंगल कौन सा, ए बी पी, ए बी और बचा कौन, पी, सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी बाय कौन से टेस्ट कौन से, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, दोनों भी क्या है, एंगल। तो कौन सी टेस्ट है, ए टेस्ट। तो ये प्रूव हो गया। तो दोनों, जब दो ट्रायंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तब क्या होता है, तो तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर सी डी स्क्वायर। तो ये कौन से थ्योरम से, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। अब ये हमारा प्रूव हो गया। तो कौन से, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की वजह से। तो इसी टाइप के आपको प्रॉब्लम्स आएंगे प्रैक्टिस सेट 1.4 में, और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। तो और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आए, प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई प्रैक्टिस सेट में, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, और वहाँ पे हम आपके डाउट्स पूछ लीजिए, जो भी आपको डाउट्स हो गए वो सब डाउट्स वहाँ पे पूछ लीजिए, हम आपका डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए पूरे के पूरे। हम जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। गुड बाय बच्चों।